नमस्कार दोस्तों, मेडसी साइंस कैंपस हरेना की बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 6। इससे पहले हमने डिस्कस किया था पार्ट 5 और उसके अंदर मैंने आपके लिए मादा यौगिक की संरचना को स्टार्ट किया था और उसमें आपके लिए बताया था बीजांड किस तरह का होता है, कैसे उसकी संरचना होती है, उसका डायग्राम हमने देखा था और उसके बारे में कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक होगा वो है बेटा बीजांड के प्रकार। आज का टॉपिक क्या है? बीजांड के प्रकार, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। टाइप्स ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का मतलब क्या होता है? बीजांड होता है। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के अंदर हमें इसके प्रकार पढ़ने हैं। उन प्रकारों के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? उनके अंदर हमें उनके प्रत्येक के नाम, एग्जाम्पल, चित्र और उसकी थोड़ी सी परिभाषा इसके अंदर हमें देखनी है। तो नॉर्मली ये छोटा सा टॉपिक है, आराम से हो जाएगा। आपको बस ध्यान देना है और वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप पूरी चीज़ सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। और हमें पता भी चल रहा है कि आप वीडियोस को पूरा नहीं देख रहे हैं, बीच में स्किप कर देते हैं या फिर आप थोड़ी सी देखकर उसको बंद कर देते हैं। ऐसा ना करें बेटा, इससे आपको नुकसान हो सकता है। हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आप हमारी मेहनत का सम्मान करते हुए इन वीडियोस को पूरा देखें और पूरा लाभ उठाएं इनका। देखें तो हम चालू करते हैं बेटा आज का टॉपिक, बीजांड के प्रकार या टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। नॉर्मली जो बीजांड के प्रकार होते हैं बेटा वो 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार, 6 टाइप्स होते हैं। तो प्रत्येक टाइप के बारे में एक एक करके सबसे पहले मैं आपको सभी के नाम बता देता हूँ, फिर उसके बाद में सभी के हम एक एक करके विद डायग्राम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो प्रकार है इसका वो है बेटा ऋजु बीजांड। कौन सा बीजांड? ऋजु बीजांड। इसे हम कहते हैं, एक और नाम होता है इसका, इसको कहते हैं बेटा ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस बीजांड ओव्यूल। ठीक है बेटा, ऋजु बीजांड, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। दूसरा जो होता है, दूसरा अपने को पढ़ना है बेटा अर्धप्रतीप। कौन सा? अर्धप्रतीप बीजांड। इसको हम हेमीट्रोपस या हेमी एनाट्रोपस कह सकते हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ओव्यूल सेम रहेगा। तीसरा जो प्रकार है, अर्धप्रतीप नाम से पता चल रहा है, इसका आधा उल्टा होगा। तीसरा जो प्रकार पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे हम वक्र बीजांड। कौन सा बीजांड? वक्र बीजांड। इसको हम कहते हैं कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, इन सब के नाम मैं पहले आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नाम भी आपको याद होना जरूरी है। नाम पता होंगे तभी आप आगे कर पाओगे। वक्र बीजांड के बाद में बेटा चौथे नंबर पे आप पढ़ोगे अनुप्रस्थ बीजांड। कौन सा बीजांड? अनुप्रस्थ बीजांड। इसको हम कहते हैं एम्फीट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, पांचवें नंबर का जो बीजांड है वो है बेटा प्रतीप बीजांड। प्रतीप बीजांड ये सबसे इंपॉर्टेंट बीजांड है, इसके बारे में मैं आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। तो प्रतीप बीजांड इसको हम कहते हैं बेटा एनाट्रोपस ओव्यूल। बात क्लियर? और एक लास्ट बच्चा, लास्ट को हम कहते हैं बेटा कुंडलित बीजांड। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है बेटा, यहां तक की बात आपको याद रखनी है। ये 6 प्रकारों के नाम मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से बीजांड हमें पढ़ने हैं। ऋजु बीजांड, ऑर्थोट्रोपस, अर्ध बीजांड, हेमीट्रोपस, वक्र, कैम्पाइलोट्रोपस, अनुप्रस्थ, एम्फीट्रोपस, प्रतीप, एनाट्रोपस और कुंडलित के अंदर पढ़ना है आपको सर्सिनोट्रोपस। तो प्रत्येक का एक एक करके हम डिस्कस करते जाएंगे। पहले आप इन सबके नाम नोट करें और नाम नोट करने के बाद में एक एक करके हम चालू करेंगे आपके बीजाणुओं के 6 प्रकार। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं बेटा आपका कौन सा? ऋजु बीजांड। देखें ऋजु बीजांड क्या होता है। बहुत इजी है बेटा, सारे के सारे सभी इजी हैं।
बस थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन आपको दूर करना है, इसीलिए मैंने बुक के हिसाब से क्रम इनका बदल दिया है। तो सबसे पहले हम चालू कर रहे हैं बेटा नंबर 1, रिजु बीजांड। इंग्लिश में नाम क्या होता है बताइए बेटा, इंग्लिश में नाम इसका क्या होता है? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है चित्र से समझना। मैंने आपको 3 चीजें बताई, क्यों 3 चीजों पे आपको फोकस करना है। पहली चीज मैंने आपके लिए बताई थी माइक्रोपाइल, दूसरी चीज आपके लिए बताई थी चलेजा, और तीसरी चीज आपके लिए बताई थी फ्यूनिकल। इसको हम कहते हैं बीजांड द्वार, इसको हम कहते हैं निभाग, और इसको हम कहते हैं बीजांड ग्रंथ। तो 6 के 6 जो आपको याद रखना है, इन तीनों के हिसाब से याद रखना है। मैं माइक्रोपाइल के लिए M, चलेजा के लिए C और फिनिकल के लिए F लेकर आपको इसको समझाऊंगा। तो रिजु बीजांड के अंदर क्या होता है बेटा, देखो M, F, M, C और F तीनों एक सीध में होते हैं। कैसे होते हैं? एक सीधी रेखा में। ये बात आपको याद रखनी है। देखो चित्र से देखते हैं अभी इसको हम, जो अभी आपने डायग्राम बनाया था वो बेटा प्रतीक का था, देखते जाइए आप क्या कर रहे हो। तो इसकी संरचना देखो बेटा कुछ ऐसे बनेगी। कैसे बनेगी? एक आपको बीजांड काय बनाना है, उसके बाद में इस तरह से चित्र आप साथ ही साथ बना सकते हैं। इस तरह से बेटा देखो, ये क्या है? M है, ये क्या है? C है, ये क्या है? F है। क्या तीनों एक सीध में हैं? तीनों एक सीध में है ना, तो बीजांड कौन सा हो गया? रिजु बीजांड। क्लियर है ना, नॉर्मल है, सरल है। अब इसके एग्जाम्पल हो देख लो बेटा। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इसके पॉलीगोनेशी कुल होता है, पॉलीगोनेशी कुल। और पॉलीगोनेशी कुल के अंदर कुछ पादप हैं, जैसे उनके एग्जाम्पल मैं आपके लिए बता दूं। जैसे पॉलीगोनम, पॉलीगोनम, और एक होता है बेटा रूमेक्स, पॉलीगोनम और रूमेक्स। ये 2 एग्जाम्पल है पॉलीगोनेशी के। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है बेटा पाइपीरेसिकुल, पाइपीरेसिकुल। और पाइपीरेसिकुल का मैं आपके लिए बता दूं, ये वो कुल है जिसके अंदर मिर्च आती है। मिर्च के अंदर हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं काली मिर्च, पान भी इसके अंदर आता है। तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल आपको इनके याद रखने हैं। बात समझ आ रही है ना बेटा? M, C और F तीनों एक चीज में, तो कौन सा होगा? रिजु होगा। नेक्स्ट की बात करें, सेकंड नंबर पे कौन सा था? अर्ध प्रतीक। अर्ध प्रतीक का मतलब क्या होगा? देखो ये एक सीधी लाइन है, अब इसको उल्टा होना है। उल्टा होने का मतलब क्या है? एक सीधी लाइन को अगर आप उल्टा करोगे तो ऐसे ही तो उल्टी होगी। अब ये ऐसे उल्टी होने के लिए देखो चरण होंगे इसके कुछ। पहले ऐसी से ये ऐसी होगी, फिर ऐसी से ये ऐसी हो जाएगी। मतलब ये जो बीच वाली अवस्था है ना, ये कैसी है? अर्ध प्रतीक है, आधी उल्टी अवस्था है, या संपूर्ण अवस्था हम इसको कह सकते हैं। तो यही चीज आपको यहाँ पे समझनी है। अब जो MCQ होंगे, MC और F जो होंगे, इसके अंदर सेकंड कौन सा है? नाम देखें बेटा, अर्ध प्रतीक बीजांड, इंग्लिश में नाम हेमीट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, हेमीट्रोपस ओव्यूल है। तो इसके अंदर क्या होना है? जो M, C और F इस तरह से संरचना होगी, और दोनों के बीच में कोण कितना होगा बेटा? 90 डिग्री का कोण होगा। ये जो संरचना है वो हमें बनानी है। देखो कैसे, पहले इसको समझें। इसके अंदर M क्या है? बीजांड द्वार। F क्या है? बीजांड ग्रंथ। बीजांड द्वार और बीजांड ग्रंथ के मध्य समकोण बनता है, तो कौन सी स्थिति हो जाएगी? अर्ध प्रतीक बीजांड हो जाएगी। कैसे होगी? देखो चित्र बनेगा इसका, उल्टा कर दो इसको इस तरह से, ये क्या बन गया? बीजांड का है। अब आपको चित्र बनाने हैं, इस तरह आवरण बना दो इसके, एक एक आवरण और बना दो, एक आवरण और बना दो यहाँ पे। इस तरह से जब आप इसको इस तरह से लेके जाओगे और इसको ऐसे नीचे कर दो। सॉरी, इसके अंदर हमने ये तो बनाया ही नहीं था,
ये और बना दो इसके अंदर भाई, बिना इसके क्या है, बिना इसके तो कुछ नहीं है, ये तो ग्लूकोज तो बहुत जरूरी है, ऐसे इसके अंदर बना दो, दो ये एक ये नहीं, और जब 3 और बीच में 2। तो इस तरह से जो संरचना बनेगी वो क्या कहलाएगी, हेमीप्रोपस, अर्ध प्रतीप बीजांड होंगे। देखो बेटा इसका जो एग्जांपल है, सॉरी ये क्या है, एम है, ये सी है और ये एफ है। देखो बेटा स्थिति 90 डिग्री वाली आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है ना, तो ये क्या होता है, अर्ध प्रतीक होता है। एग्जाम्पल देखें इसके, एग्जाम्पल में आपके इसके रेनन कुलेसी कुल आता है, कौन सा, रेनन कुलेसी, और एक आता है आपका प्रेमुलेसी, प्रेमुलेसी, ये दो कुल इसके अंदर आते हैं, रेनन कुलेसी और प्रेमुलेसी, दोनों के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। बात समझ में आ रही है ना बेटा, दो प्रकार आप कर चुके हैं, ऋजु और अर्ध प्रतीक, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इन दोनों को मैं मिटा रहा हूँ, साथ ही साथ उतारते चले बेटा, डायग्राम बनाते चले आप इनके। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर बेटा आपकी समझ में आ रहा है और अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक करें, उसको सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। देखो तीसरे नंबर का जो बीजांड है हमने कौन सा रखा था बेटा, वक्र, वक्र बीजांड, इंग्लिश नाम कैम्पाइलोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल क्या होगा बेटा, वक्र है ना, धीरे धीरे अभी मुड़ता जा रहा है, पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया, अब ऐसा, मतलब मुड़ता जा रहा है, लास्ट में कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से मुड़ने वाला है, अभी इस तरह से क्रम को ले रहे हैं, पहले बिल्कुल सीधा, फिर 90 डिग्री वाला, फिर घूम गया, फिर और घूमेगा, फिर लास्ट में कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, फिर एक बार दोबारा घूम जाएगा। तो ये चक्र में चलाना है, ठीक है। वक्र बीजांड के अंदर देखो बेटा, सुनो क्या बात होती है, इसके अंदर जो बीजांड का मुख्य शरीर होता है वो थोड़ा सा वक्र हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। बीजांड का मुख्य शरीर क्या बताया था मैंने, बीजांड काय। बीजांड काय जो होता है तो देखो बेटा कैसा हो जाता है, इस तरह का हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। लेकिन इसके अंदर जो बीजांड, जो भ्रूणकोश है, उसकी आकृति में कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, ध्यान रखना। बुक में कंफ्यूजन यहीं पर है, बुक में क्या कह रहा है, उसमें दोनों को ये वक्र कर रहा है, लेकिन वक्र बीजांड के अंदर दोनों वक्र या घोड़े की नाल जैसे नहीं होते हैं, केवल इसका बीजांड काय होता है जो घोड़े की नाल की आकार का हो जाता है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। भ्रूणकोश कैसा रहेगा, इसमें बिल्कुल सीधा रहेगा, तो बीच में दो कोशिकाएं बन जाएंगी। उसके बाद में क्या बनता है, क्या बनाने हैं, अध्यावरण, इस तरह से हम अध्यावरण भी बना सकते हैं। तो इस तरह की संरचना आपको अगर दिखाई देती है तो उसको हम क्या कहेंगे, वक्र बीजांड कहेंगे। देखें बेटा, एम ये रहा, सी ये रहा, एफ ये रहा, क्या एम और सी एक सीध में है, एक सीध का मतलब इस तरह से हैं, नहीं है ना, तो या फिर इस तरह से हैं, इस तरह से भी नहीं है, तो एम और सी एक सीध में नहीं होते। इसके अंदर एम तथा सी एक सीध में, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, एक सीध में नहीं होते हैं। दूसरी बात, बीजांड काय वक्र, पुस्तक में लिख सकते हैं घोड़े की नाल जैसा हो जाता है। और इसकी नॉर्मल संरचना को अगर हम देखें तो देखो बेटा संरचना कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी, एम सी और एफ, इस तरह से वक्र होते हैं आपस में। तो नॉर्मली आप इस तरह से आपको ध्यान रखें। वक्र का जो एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल की इसकी हम बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर क्या आएगा, एग्जाम्पल है लेग्यूमिनेसी कुल। कौन सा कुल, लेग्यूमिनेसी, इसको दलहन कुल भी कहते हैं। दलहन, सभी दालें इसके अंदर आती हैं। अब लेग्यूमिनेसी में है तो कौन सा, वक्र है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, ये चना और मटर को छोड़कर है।
चना और मटर को छोड़कर बाकी सब में वक्र होगा, लेकिन चना और मटर के अंदर प्रतीक होता है। मैं आपके लिए आगे बताऊंगा, जब प्रतीक बताऊंगा तब, ठीक है, ध्यान रखना आप इसको। चना और मटर में कौन सा होता है? प्रतीक होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद में नीचे जगह कम है तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, उतारें। अगला कौन सा है? चौथा। चौथा कौन सा होता है था? अनुप्रस्थ बीजांड। कौन सा बीजांड? अनुप्रस्थ बीजांड। देखें, चौथे नंबर का है अनुप्रस्थ बीजांड। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्फीट्रोपस ओव्यूल। नॉर्मल सी बात बेटा, वही चीजें ध्यान रखनी है हमें। तो एम सी और एफ, इन्हीं चीजों का हमें ध्यान रखना है। अनुप्रस्थ में आप समझ लो, एम सी एफ में क्या सिस्टम होगा इसका? एम सी एफ में सिस्टम ऐसा होगा कि जो एम और सी है, सॉरी एम और सी जो होते हैं वो तो लगभग एक चीज में हो जाएंगे, क्षैतिज रेखा के अंदर होते हैं, और इसके साथ में दोनों क्या बनाएंगे? समकोण बनाएंगे। मतलब लगभग संरचना जो होगी वो ऐसी होगी, यहाँ पे एम, यहाँ पे ये और यहाँ पे एफ, लेकिन बीच वाली संरचना इस तरह से होगी। इस चीज को आप समझें, इस तरह की संरचना आपने को बनानी है। ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 डिग्री बनाएगा, लेकिन जो पूरा बीजांड होगा वो कैसा होगा? घुमा हुआ होगा, घोड़े की नाल जैसा होगा। कैसा होगा? घोड़े की नाल जैसा। बात क्लियर? इसी तरह से इसको समझें बेटा। मैंने इसमें क्या बोला है? घोड़े की नाल जैसा क्या होगा? पूरा बीजांड का शरीर होगा। बात क्लियर? देखो, पूरे बीजांड का शरीर अगर हम घोड़े की नाल जैसा इस तरह से बना दें तो ये क्या है? बीजांड काय। क्या है? बीजांड काय। और बीजांड काय के अंदर जो भ्रूणपोष था वो भी अब वक्र हो गया। इससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें तो केवल बीजांड काय वक्र हुआ था, घोड़े की नाल जैसा हुआ था, लेकिन इसमें क्या हो गया? भ्रूणपोष भी कैसा हो गया? वक्र हो गया, घोड़े की नाल जैसा हो गया। तो 2 कोशिकाएं यहाँ, 3 कोशिकाएं यहाँ और 1 कोशिका यहाँ। इस तरह से आपकी कोशिकाएं बना देनी है आपको भ्रूणपोष के अंदर। अब वही काम होता है अगला। ये बात, शाबाश, घुमा दो, सब आपके हाथ में है। ये शाबाश, वेरी गुड। हाँ, इसको थोड़ा सा यहीं पर ले लेते हैं, इस तरह से। ऐसी अगर संरचना आपके लिए मिलती है तो ये संरचना किसकी होगी बेटा? अनुप्रस्थ की होगी। कुछ बच्चे बोलेंगे सर किताब में तो कुछ और लिखा हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, किताब में कंफ्यूजन बहुत बड़ा है, कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो आपको ये चीज आपको याद रखनी है। बात क्लियर है? 100% राइट है ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। देखें, अब इसके अंदर आपको क्या करना है? अनुप्रस्थ बीजांड जो है इस तरह का होता है। इसके अंदर बीजांड काय और भ्रूणपोष दोनों ही क्या बना लेते हैं? घोड़े की नाल जैसी संरचना बनाते हैं। तो एक विशेषता तो इसकी ये हो गई, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस प्रकार के बीजांड में भ्रूणपोष घोड़े की नाल जैसा होता है, तो आप क्या बताओगे? अनुप्रस्थ। किस प्रकार के भ्रूणपोष में केवल बीजांड का घोड़े की नाल जैसा होता है, तो क्या बताओगे? वक्र। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये रहा एम, ये रहा सी और ये रहा एफ। देखो बेटा, संरचना जैसी हमने कही थी वैसी बन रही है, नहीं बन रही है? बन रही है ना। एग्जाम्पल, अनुप्रस्थ बीजांड के जो एग्जाम्पल हैं वो है बेटा, एक तो कुल है एलिस मेसी कुल। कौन सा कुल? एलिस मेसी कुल। और दूसरा कुल है ब्यूटा मेसी। कौन सा? ब्यूटा मेसी कुल। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। 4 बीजांड आप कंप्लीट कर चुके हो। इसके बाद में हम अगला बीजांड कंप्लीट करते हैं। अगला जो बीजांड है वो कौन सा है बेटा? प्रतीप। 5वें नंबर पे कौन सा बीजांड आएगा? प्रतीप बीजांड। और प्रतीप बीजांड को हम क्या कहते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल। बात क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है ना? शाबाश। तो प्रतीप बीजांड क्या होता है? प्रतीक का मतलब उल्टा। वही सीक्वेंस देखें बेटा, पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, अब कैसा होना है? ऐसा होना है, उल्टा हो जाना है इसको। सीधी सी बात है, घुमा दो इसको, उल्टा कर दो, कौन सी बड़ी बात है। देखो, ये क्या बना दिया अपन ने? बीजांड काय बनाया। ये क्या बना दिया? इसके चारों तरफ अध्यावरण बनाया। एक और अध्यावरण बना दो।
दूसरा जब आप अध्यावरण बनाओगे तो क्या होगा, यहाँ से आप इसका क्या बनाओगे, इस तरह से बीजांड वृंत बनाओ। तो ऐसी जो संरचना बनेगी वो क्या कहलाएगी बेटा, आपकी प्रतीप बीजांड। प्रतीप मतलब उल्टा हो गया। कैसे उल्टा हुआ, देखो ये रहा एम, एफ के पास आ गया नहीं आ गया बेटा, ये रहा एफ, ये रहा एम, एफ के पास में आ गया ना, और सी कहाँ चला गया, ये रहा, तो सी साहब ये रहा। इस तरह से इनकी संरचना बन जाएगी। तो देखो उल्टा हो गया नहीं हो गया। तो इस तरह की जब संरचना बने तो उसको हम क्या कहेंगे, एनाट्रोपस प्रतीप बीजांड। बीच में क्या बनेगा, क्या कहते हैं इसको, भ्रूण कोष, एम्ब्रियो सेक। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। इस तरह की संरचना हमने बना दी और इसके दो बीच में क्या रख दी, द्वितीय केंद्रक वाली एक कोशिका रख दी। तो इस तरह की संरचना होती है किसकी, यहाँ पे सी लिख दो, यहाँ पे एम और एफ। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल साहब चना, मटर, अरंडी, अरंडी को हम कैस्टर बोलते हैं, कैस्टर ऑयल प्राप्त होता है इससे। तो ये कुछ एग्जाम्पल है किसके, प्रतीप बीजांड के। एक और बात, इसके बारे में मुझे थोड़ी बातें करनी है आपसे, तो मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूँ पहले। देखें बेटा, हम कौन सा बीजांड पढ़ रहे हैं, प्रतीप बीजांड या एनाट्रोपस बीजांड हम पढ़ रहे हैं। एनाट्रोपस बीजांड के अंदर हमने देखा कि जो बीजांड द्वार होता है वो किसके समीप आ जाता है, बीजांड ग्रंथ के समीप आ जाता है। कैसे, घूमकर। तो इसके जो घूमने की प्रक्रिया है, मतलब हम कह सकते हैं इसमें पॉइंट अगर हम इसके लिखें तो इसके अंदर कह सकते हैं बीजांड बीजांड द्वार 180 डिग्री पर घूमकर किसके पास आ जाता है, बीजांड ग्रंथ के समीप आ जाता है। दूसरा पॉइंट, एम और सी एक सीड में होते हैं। ये चीज आपको लिखनी है, उसके अंदर क्या माइक्रोफाइल होता है, सी चलेजा होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक सीड में होते हैं। तीसरी बात बेटा, ये जो घूमा है ना, घूमने की जो प्रक्रिया है, घूमने की प्रक्रिया रिशुपिनेशन क्या कहलाती है, रिशुपिनेशन कहलाती है। 180 डिग्री पर घूमने की प्रक्रिया क्या है, रिशुपिनेशन। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिसुपिनेट ओव्यूल भी कहते हैं। दूसरा नाम और हो गया इसका, रिसुपिनेट ओव्यूल। अगली बात समझे बेटा, ऐसी एक और छोटा सा पॉइंट है, ये बीजांड जो होता है 82% एंजियोस्पर्म्स के अंदर पाया जाता है। जब 82% एंजियोस्पर्म्स के अंदर पाया जाता है, ज्यादातर के अंदर पाया जा रहा है, तो इसीलिए हम इसको नाम दे देते हैं प्रारूपिक बीजांड। कौन सा बीजांड, प्रारूपिक बीजांड। तो जब भी पेपर में क्वेश्चन आए कि प्रारूपिक बीजांड की सचित्र संरचना बताइए, तो प्रारूपिक बीजांड में कौन सा बनाओगे आप, प्रतीप बनाओगे। ये बात आप ध्यान रखें। तो अब आप बता सकते हो कि पहले जो हमने बीजांड बनाया था संरचना के लिए पिछले लेक्चर में, कौन सा बीजांड था, प्रतीप था, एनाट्रोपस था। बात क्लियर है बेटा, यहाँ तक की बात आपको याद रखनी है प्रतीप के अंदर। और लास्ट जो बचा है इसका वो कौन सा है, एक और बचा है कुंडलित। कौन सा बचा है, कुंडलित बीजांड। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है। कुंडलित बीजांड छठवा बचा है, कुंडलित बीजांड। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल क्या होता है, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल नॉर्मल है बेटा। कुंडलित का मतलब क्या होता है, कुंडलन हो जाएगा। एक चीज मैंने आपके लिए बताई थी, ऐसे आया फिर ऐसे आया फिर ऐसे आया। अब ये ऐसे भी तो जा सकता है दोबारा, भाई पूरा चक्कर लगा के दोबारा घेर लेगा इसको, तो अब ऐसे होगा। देखो अब जो बीजांड बनेगा, इसको जो बीजांड ग्रंथ है बेटा पूरा घेर लेगा। इस तरह से बीजांड ग्रंथ इसको पूरे को घेर करके
और यहाँ पर अंडाशय भित्ति से जुड़ेगा। और इस तरह की जो संरचना होती है बेटा, ये कहलाती है आपकी कौन सी? कुंडलित बीजांड कहते हैं इसको। क्या मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है आपको? कुंडलित हो गया, इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ, कुंडलित आपको दिखाई दे जाएगा। ये इस तरह से कुंडलित इसने कर लिया, पूरी तरफ घेर दिया। और ये क्या है? एम है, ये क्या है? सी है, और ये पूरा क्या है? एफ है। कुंडलित हो गया, पूरा घेर लिया इसको। कुंडलित बीजांड की संरचना समझ में आई बेटा? कुंडलित बीजांड में क्या होता है? बीजांड ग्रंथ अत्यधिक लंबा होता है। बीजांड ग्रंथ अत्यधिक लंबा होने के कारण, अत्यधिक लंबा होने के कारण बीजांड को घेर लेता है। बात क्लियर है बेटा? बीजांड बहुत लंबा है, इसलिए इसने किसको घेर लिया? पूरे बीजांड को घेर लिया। और एक ऐसी संरचना बन गई, कुंडलित संरचना प्राप्त होती है। संरचना प्राप्त होती है। ठीक है बेटा? ये होता है आपका कौन सा? कुंडलित बीजांड। एग्जाम्पल क्या होते हैं? एग्जाम्पल हम यहीं लिख लें। एग्जाम्पल कुकुरबिटेसी कुल। कौन सा? कुकुरबिटेसी नहीं, कैक्टेसी। कैक्टेसी कुल इसके अंदर आता है, जिसके अंदर आपका कैक्टस आता है, नागफनी जिसे हम कहते हैं। कैक्टेसी कुल में क्या पाया जाएगा? कुंडलित है। दूसरा इसका एग्जाम्पल होता है पिलम्बे जिनेसी। पिलम्बे जिनेसी। तो ये दोनों कुल हैं जिनके अंदर कौन सा बीजांड पाया जाता है? कुंडलित बीजांड पाया जाता है। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और MCF वाला बनाकर देखें अगर हम, M ये रहा, C ये रहा, इस तरह से इसने पूरे को घेर लिया, और F ये रहा। तो इस तरह की संरचना आप बना सकते हो इसके लिए। ठीक है? इस तरह की संरचना आप MCF के हिसाब से इसको समझ सकते हो। नॉर्मल सी बात है बेटा, आपको समझना है। 6 बीजांड आप कंप्लीट कर चुके हो, 6 बीजांडों की संरचना कंप्लीट हो चुकी है। एक बार इसको हम समराइज कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। डायग्राम, एग्जाम्पल, और ये दो तीन छोटी छोटी बातें जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, इनको आप ध्यान रखें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा बीजांड है जिसके अंदर भ्रूणकोश कुंडलित, तो भ्रूणकोश घोड़े की नाल जैसा हो जाता है, कौन सा होगा बताओ? अनुप्रस्थ। अभी बताया था ना, जिसमें दोनों हो जाते हैं। तो देखो MCF, एक सीधे में हो तो देखिए MCF 90 डिग्री का कोण हो तो अर्धवृत्तीय। ठीक है? अगर बीजांड का है घोड़े की नाल जैसा हो, बीजांड का है कैसा हो? घोड़े की नाल जैसा, तो कौन सा होगा? वक्र बीजांड हो जाएगा। अगला बीजांड का है तथा भ्रूणकोश दोनों घोड़े की नाल जैसे हों, दोनों घोड़े की नाल जैसे हों, तो कौन सा हो जाएगा? अनुप्रस्थ। अगर हम बात करें साहब इसकी, अगर बीजांड द्वार 180 डिग्री पर घुमा हुआ हो, 180 डिग्री पर घुमा हुआ हो, तो कौन सा हो जाएगा? प्रतीक हो जाएगा, जैसे हम प्रारूपिक भी कहते हैं। और लास्ट बचा बेटा कुंडलित। बीजांड ग्रंथ अत्यधिक लंबा हो तो कौन सा होगा? कुंडलित। नॉर्मल इस तरह से आपको सभी के क्रम याद रखने हैं। एक क्रम आप चक्र वाला याद रखें कि साहब पहले सीधा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर उल्टा, और फिर ये घूम करके कैसा चला गया? उल्टा। मेरा हाथ मुड़ नहीं रहा है भाई इतना, तो इस तरह से ये ऐसा चला गया। ठीक है? अब आप कहोगे साहब सर आपने ऐसे तो मोड़ दिया, ऐसे तो मोड़ ही नहीं रहा।
ऐसे नहीं मुड़ेगा बेटा, हाथ की एक सीमा होती है। स्केलेटल सिस्टम के अंदर आपको इसके बारे में बताएंगे कि ये इससे ज़्यादा क्यों नहीं मुड़ता। चलो देखते हैं फिर आगे। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है, कौन सा, बीजांड के प्रकार। इससे अगले जो टॉपिक है आपका, इससे अगला टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आपके पार्ट 7 के अंदर। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।